21 मई साल 2025 को बिहार के औरंगाबाद में एक शादी हो रही होती है। लेकिन इस शादी में जो लड़की है, यानी जिसकी शादी कराई जा रही है, वो बार बार मंडप से लेकर वरमाला तक के दौरान सिर्फ अपने फूफा से बात कर रही होती है। और इस दौरान वो कंटिन्यू उनसे बातें करती रहती है, लेकिन जब उसका पति उसकी तरफ देखता है तो वो चुप हो जाती है। इस कहानी में अंततः एक व्यक्ति की मौत होती है और आशा करते हैं कि इस बार जो व्यक्ति का टिकट कटा है वो इस बार फूफा जी रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इस बार हस्बैंड का टिकट कटे, क्योंकि बहुत सारा केस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे, क्योंकि जनरली देखे हैं कि ये सब केस जब भी होता है तो फीमेल को तुम लोग पूरी तरह से 100% ब्लेम करता है। मेरे हिसाब से 100% ब्लेम मत करो, परसेंटेज थोड़ा सा अप डाउन करो। अभी जैसे इस केस को तो अभी हम पढ़े भी नहीं हैं, लेकिन अभी जैसा इन्फॉर्मेशन हमको पता चला इसका टाइटल को देखते कि फूफा संग ठुका रही थी, तो इसमें अच्छा खासा परसेंटेज गलती इसके फूफा जी का भी है। अगर आपको टांग फैला के दिया जाएगा तो आप थोड़ा भी रैशनल क्रीचर की तरह नहीं सोचिएगा कि हाँ भाई यहाँ इंगेज मेरा होना ज़रूरी है कि नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना मतलब कुछ नहीं है ना। हम मानते हैं कि अगर ऑप्शन आजकल मेल को ऐसे भी नहीं मिलता है, और ख़ास करके गांडू को, तो हमको नहीं लगता है कि इसको बीवी छोड़ के कोई दी होगी। तो हम मानते हैं कि इसके लिए फैंटेसी होगा, पॉन देख रहा होगा कि भाई मेरी बीवी इतनी मोटी गेंड है, अजीब दिखती है, ये तो यंग है, ओ हो, मानते हैं। लेकिन थोड़ा तो अंदर सेंस होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब रिश्ता उस्ता को तो ये लोग ताड़ ताड़ कर दिया है। और इसके पीछे अगर तुम पूछेगा क्या रीज़न है इसका, अच्छा रीज़न इसके पीछे बहुत ही बेसिक है। तुमको अभी चैलेंज देते हैं, तुम मोबाइल निकालो, क्रोम खोलो, इनकॉग्निटो में जाओ या ना जाओ, कोई भी पॉर्न वेबसाइट खोलो, कोई भी, तुम्हारा जो चॉइस है उसका होम पेज पे जाओ, ट्रेंडिंग पेज पे जाओ, मोस्ट व्यूड पे जाओ, कोई भी सेक्शन खोलो उसका, टॉप कैटेगरीज पे जाओ, मोस्ट लाइक्ड वीडियोज़ पे जाओ, तुमको एक ही चीज़ मिलेगा, रिलेशनशिप, जिसमें अल्टर वल्टर, कभी आंट, कभी अंकल, कभी सिस्टर, कभी मदर, मतलब क्या बोलें। अब आगे बढ़ते हैं, पहले केस देखते हैं। लेकिन सवाल ये तो एक तरह से ही फैंटेसी हो गया है सबका। तुम ध्यान दिया होगा कि मूवी को हम लोग कभी यंग नहीं, एक तरह से बचपन से ही आदत होता है कि अगर कोई मूवी देखें तो सेम टू सेम हम लोग कैसे घर पे आके उसकी तरह एक्टिंग करते थे या उसकी तरह बोलते थे। अभी भी छोड़ो ना बाकी जनरेशन, जब हम कॉलेज में थे, कॉलेज में, अब तुम कॉलेज भी बोलेगा तो भाई होता है ना कि एक डम कॉलेज, एक अच्छा कॉलेज जहाँ पे अच्छे स्टूडेंट, भाई NIT, पीकी ब्लाइंडर हम लोग देखते थे उस टाइम। तो बहुत सारा स्टूडेंट है जो उसी की तरफ पीने का कोशिश करता था, पहचाना, मतलब देख के पता चल जाता था कि कॉपी कर रहा है साला। कैसे? वो ऐसे करता था, कहा गया पेन वेन कुछ दिखाते हैं तुमको, तुम पीकी ब्लाइंडर देखा होगा तो तुम समझ जाएगा। जैसे कि ये है, ठीक है, उसको ऐसे करता था, ओठ पे ऐसे ऐसे करके रगड़ के उसके बाद लाइटर से ऑन करता था, सेम टू सेम। तो ये हमारे अंदर ही एक तरह से बायोलॉजिकल बोलो या एक तरह से आदत है ये, ठीक है, कि हम लोग कुछ भी अगर कंटेंट देखते हैं तो उसको रिक्रिएट करना चाहते हैं या एक तरह से फैंटेसी लिस्ट में आ जाता है। तो तुम खुद सोचो कि अभी जो इतना सारा कंटेंट भर चुका है, ये तो हो गया पॉर्न का, और अभी तुमको वेब सीरीज़ का, मूवीज़ का, मिनी वेब सीरीज़ का, तुम देखा होगा MX पे मिनी सीरीज आता है, फिर अमेज़ॉन पे मिनी सीरीज आता है। ये सब में हाईली प्रमोट किया जा रहा है कि कैसे आपको अब ज़रूरत नहीं है किसी स्ट्रेंजर फीमेल से बात करने का, आप आंटी से बात कर लो, आप अपने दोस्त की मदर से बात कर लो। यह है कि फूफा से क्या बातचीत चल रही थी। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु, क्राइम कथा का एक नया एपिसोड है। आज बिहार की औरंगाबाद की एक ऐसी कहानी की बात। और सुनो, फीमेल जो है जनरली अटैच कन्वर्सेशन से नहीं होती है, ठीक है, जब तक उसको 8 इंच का ठेलैया नहीं मिलता है तब तक वो अटैच नहीं होती है इस लेवल का, कि इस लेवल का रिस्क ले सके कि साला हस्बैंड सामने हो और ये बतिया रही। समझ रहा है हम क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं? पता है इसके पीछे एक डीप साइंस भी है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले एक चीज़ तुमको हम नॉर्मल भाषा में समझाते हैं कि मेल का अटैचमेंट और फीमेल का अटैचमेंट डिफरेंट वे में काम करता है। फीमेल के साथ जब तक तुम्हारा, तब तक उसके तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अभी इसके पीछे हम थोड़ा सा डीप में जाने का सोच रहे हैं, लेकिन पहले केस देख लेते हैं। बात करेंगे जो एक शादी 21 मई को होती है और फिर धीरे धीरे 24 जून को एक लाश गिर जाती है। इस मामले में जब खुलासा होता है तो पता चलता है कि एक कम उम्र की लड़की अपनी
2 गुना से ज्यादा, यानी कम रूम सुनते ही हमको ये थॉट आ रहा है कि कितना सेंस होगा उसके पास भाई। एक तो फीमेल है तो ऑलरेडी डम्ब है यार, क्या ही बोले हम। और ये गांडू, यही सब ने एग्जाम्पल सेट करता है मेल को बदनाम करने वाला। अब हो सकता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी थॉट आ रहा हो कि नहीं नहीं फीमेल गलत है, गलत। अबे साले उसका एज तो देख ले भाई, अंडा से निकले बिना उतना उसको कुछ टाइम भी नहीं हुआ है, अभी दुनिया का समझ भी नहीं हुआ है, और उसको अचानक से उस टाइप का उल्टा पुल्टा कंटेंट खुद भी कंज्यूम कर रही है। कम से कम ये गांडू को तो देखा ही, कम से कम 2 जनरेशन देख के बैठा हुआ है। ये गांडू को थोड़ा भी दिमाग नहीं था। हम तुमको एक और चीज़ बताते हैं, इसको जनरली सब स्ट्रैटेजी की तरह यूज़ करता है। हमको नहीं पता कि ये चीज़ बताना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हमको नहीं पता कि तुम किस टाइप का ऑडियंस है। हो सकता है कि तुम भी सब चीज़ के फेर में हो, फिर भी हम तुमको बताते हैं तुमको जैसे यूज़ करना है करो। ऐसे भी दुनिया अब ख़त्म हो रहा है तो ख़त्म हो जाए बहनचोद। देखो जनरली इसके पीछे 2 स्ट्रैटेजी है। कभी भी इस सब टाइप का रिलेशन वगैरह को लेके अगर कभी भी अंदर से किसी का फैंटेसी आता है तो वो जनरली 2 वे में इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब तुम बोलेगा हमको कैसे पता, पिछले 7-8 साल से हम यही कर रहे हैं लौड़ा। सुनो अब बात सुनो। पहला स्ट्रैटेजी है कि बॉडी इन द सेंस व्हाट, मतलब कि आप नहा रहे हैं, ठीक है, टॉवेल मांगे और ऐसे वैसे करके ग्लिम्स, अपना मतलब न्यूड पार्ट दिखा दिए। समझ रहा, तुमको एक एग्जांपल बताते हैं। यूट्यूब है तो थोड़ा सा डिफरेंट वे में बताएंगे, समझदार है तो समझ जाना। फॉर एग्जांपल कोई तुम्हारी स्टेप है, ठीक है, कोई कज़न है, कोई अभी सेरेमनी चल रहा है और तुम लोग हैं यहाँ पे अकेले, तो पहला स्ट्रेटजी जनरली जो ये लोग यूज करता है वो ये करता है फ़ोन या लैपटॉप वाला स्ट्रेटजी, कि लैपटॉप में कुछ देखते रहेगा और इसको पता रहेगा कि चाय देने आएगी या जो, और जानबूझ के मतलब पकड़वा जाएगा, मतलब अपने आप को सोचेगा घर आ गए हम, हे तुमको नॉक करने दे बे बे बे। समझ रहा है, ये स्ट्रैटेजी है। फिर वो ब्लैकमेल करेगी, हम बता देंगे ये वो, इस तरह से ये लोग स्टार्ट करता है, जिसमें कि एक तरह से ये लोग का अंदर से काफ़ी क्या बोल सकते हैं उसको, एक थ्रिल आता है। उसके अंदर भी थ्रिल आता है, इसके अंदर भी थ्रिल आता है। इसका तो मैनिपुलेटेड रहता है बेसिकली, उसके अंदर जो थ्रिल होता है रियल होता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अरे इसको धर लिए, हम ऐसे पूछेंगे ये पूछेंगे, इसका जो डीप फैंटेसी है उसको लेके पूछेगी कि ऐसे क्या पसंद है, क्यों देखता है ये वो दिस दैट, और ये उस डायरेक्शन में चला जाता है जिस डायरेक्शन में जाना है। दूसरा तो बता ही दिए, गमछा स्ट्रेटजी बोलते हैं उसको। नहा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मतलब कैसे भी करके, या फिर अगर कुछ कर रहे हैं तो ऐसे करके एकदम क्या बोलें, उसका शेप अपने पैंट में दिखाना है, मतलब फक्टअप है पूरी तरह से। छोड़ो ये सब, हम कहाँ डायरेक्शन में लेगा। देखो ये गांडू का पहले वीडियो देख लेते हैं। अगर 24 से 25 साल लड़की की उम्र है तो उसका अफेयर जिससे है उसकी उम्र है 60 साल। उसके लिए उसने अपने नए नवेले पति को मरवा दिया। चलो हो गया केस ख़त्म। अब तुम लोग हमको जो जाना था जान गए। हमको लगा कि भाई इस बार फूफा जी का टिकट कटेगा, लेकिन एक बार फिर से हस्बैंड का टिकट कटा। लेकिन सोचे थे कि अभी केस को हम नहीं देखेंगे, लेकिन सोच रहे हैं कि देख ले। पता है क्यों? क्योंकि हमको इस बार देखना है कि हस्बैंड का गलती था कि नहीं। अब तुम्हें लगा अच्छा तो इस केस में हस्बैंड को क्या गलती होगा। हम बताते हैं क्या गलती होगा। अगर हस्बैंड इस चीज़ को फिक्स करना चाहता है, अगर हस्बैंड उसको वार्न कर रहा है कि अब तुम मेरी है, ये सब मत नहीं चलेगा, नो। अगर वो डैमेज्ड है, अगर वो इस सब टाइप का उसका कभी भी बिहेवियर है, तो इस समय बहुत सेफ़ खेलने का टाइम है भाई मेरे, बहुत सेफ़। तुमको पता चलता है कि आदत है उसको लेने का, तो बाहर भेजो बांदर चूत को, बाहर भेजो जा, जो खुद लड़की है। नंबर 2, प्रियांशु उर्फ छोटू, जो पेशे से एक जमींदार है, जिसके पास 60 से 70 बीघा जमीन है। और बाप रे बाप, बीघा जानता है तुम क्या होता है? तुम्हारा गांड बेच के खरीद लेगा 3 बार बिना कुछ कह ले। खेती करवाने का काम करता है। और नंबर 3 पर है लड़की का फूफा, जिसकी उम्र है 60 साल, नाम है जीवन सिंह। Aim right, achieve big. ये लोग कथी बीच बीच में एक ऐड भी आएगा, फिर ये लोग अपना भी ऐड लगा दे रहा है, पगला चौदह सब करती थी। यहीं पर छोटे से लेकर बड़ी तक हुई। स्कूल जाना, खाना पीना, सब कुछ उसका अपने घर ना होकर फूफा के घर पर हुआ। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र 16 से 17 साल, 18 ऐसे बढ़ती जाती है, धीरे धीरे उसके अवैध संबंध हो जाते हैं उसके फूफा के साथ, यानी जीवन सिंह के साथ। और ये मामला धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अब इसे एक टिप क्या मिलता है तुमको? टिप मिलता है कि पहले देख लेते हैं। कई सालों तक अवैध संबंध चलता रहता है। घर में ही किसी को पता भी नहीं चलता कि भतीजी और फूफा
दोनों का अवैध संबंध है। ये दोनों अक्सर किसी न किसी कमरे में मिला करते थे, लेकिन कोई भांप नहीं पाता कि आखिर चल क्या रहा है। अप्रैल के महीने में 2025 में ही इसकी बुआ यानी गुंजा की बुआ इन दोनों को बिस्तर पर देख लेती है और फिर उसके होश उड़ जाते हैं। वो घर में चिल्लाने लगती, चीखने लगती, लेकिन ये दोनों आकर किसी तरीके से मना लेते हैं। फिर बुआ ने तय किया कि किसी तरीके से वो इसको निकालेगी अपने घर से। इसके लिए वो फोन करती है अपने भाई को और कहती है कि अपनी बेटी को यहां से लेकर जाओ, वरना मुझे कुछ और करना पड़ेगा। देखो 15% रूल के बारे में पता नहीं इस वीडियो में बताया है कि नहीं, लेकिन 15% रूल क्या है तुमको हम बताना चाहते हैं। देखो 15% है ना, कि कोई भी फीमेल है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ योर रिलेशन, अगर वो तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारी मदर है, तुम्हारी सिस्टर है, या कोई भी है, कज़न है, अगर 15 से 65 के बीच का कोई भी बंदा कॉन्स्टेंटली उसके सर्कल में रहता है तो देयर इज़ ए थ्रेट, क्योंकि बायोलॉजी उसका एक तरह से फोर्स करता है। ख़ास करके 18 से 25 या 16 से 25 बेसिकली, अभी हम 16 बोलना नहीं चाहते थे क्योंकि यूट्यूब हमको पेल देगा, इसीलिए तुम लोग खुद समझदार समझो। 18 से 25, ये मैं फिर से 18 बोल रहे हैं। क्यों 18 बोल रहे हैं? क्योंकि हम वो नहीं बोल सकते, ठीक है, यूट्यूब पेलता है हमको। तो 18 से 25 का जो एज है एक तरह से ब्यूटी सेंट्रिक, फर्टिलिटी सेंट्रिक होता है एज। काफ़ी हाईएस्ट लेवल का इमोशन होता है। बॉडी जो है उसका बायोलॉजिकली फोर्स करते रहता है कि जल्दी मेट ढूंढो, क्या कर रही है, मेट ढूंढो, प्रोक्रिएट करो, मतलब इस तरह से उसका बायोलॉजिकल बॉडी फोर्स करता है। तो इस एज में अगर ये सब टाइप का कोई भी एज, रिगार्डलेस, मतलब ब्लड होगा तो वो तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होगा ना, कि सोचेगा कि हाँ भाई ब्लड मतलब क्या, मतलब रियल फादर उसका, वो थोड़ा सा अंदर से रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर उधर से इसका मन विचलित भी होगा फिर भी कहेगा कि फादर है भुचड़ी के बात, और अगर उसका एक्चुअल ब्रदर होगा तो सोचेगा कि यार निकल इधर से, समझ रहा है। लेकिन अगर कोई स्टेप होगा, अगर ये फूफाजी टाइप का होगा, पेल देगा, ठीक है। सावधान, 15-65 से सावधान। हो सकता है कि तुम लोग ये रूल समझ नहीं आ रहा होगा और ये तुमको देखेगा तो तुमको कहीं मिलेगा भी नहीं। ये मेरे बुक का रूल है बेसिकली, 15-65 बोलते हैं इसको। अच्छे से एक्सप्लेन अभी हम नहीं किए हैं क्योंकि इसमें और भी कुछ डीप बात है जो बताने लायक है, साइकोलॉजिकल है वो। जब आगे बढ़ते हैं, पहले केस देख लेते हैं। मैं कंप्लेन कर दूंगी। वो पूछता है आखिर हुआ क्या है, ये बता नहीं पाती। फिर घर पर इस लड़की के पिता आते हैं यानी गुंजा के, वो बातचीत करते हैं और तब पता चलता है कि फिर इसको किसी तरीके से ले जाना पड़ेगा और साथ में इसकी शादी करवानी पड़ेगी। गुंजा के ना चाहते हुए भी 21 मई को किसी तरीके से शादी करवाई जाती है एक जमींदार के बेटे से, जिसका नाम तो फैमिली इसका रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अब क्या ही करेंगे यार, फैमिली पे भी हम लोग नहीं उतना ये कर सकते हैं कि भाई, अब फैमिली भी तुम खुद सोच के देखो कि तुम्हारे घर में अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, तो तुम क्या करेगा? तुम तो चाहेगा ना कि अल्टीमेटली इसका लाइफ सुधर जाए, तुम सोचेगा कि कैसे भी सी ठीक हो जाए। और आजकल जो ट्रेंड चला है टिकट काटने का ऊपर, वो हमको अभी देखना है कि कैसे टिकट कट गया है उसका। नाम है प्रियांशु और छोटू। लेकिन फूफा भी लखपति था क्योंकि डॉल्टनगंज में उसका बस का कारोबार था और ये चाहती थी कि किसी तरीके से इसकी शादी कैंसिल हो जाए। गुंजा बताती है कि इससे पहले भी उसकी 2 शादियां उसके फूफा तुड़वा चुके थे और वो चाहते थे कि गुंजा की शादी ना हो और वो ताउम्र उसके साथ वहीं पर बनी रहे। लेकिन कहते हैं प्रकृति को कुछ और मंजूर था, लिहाजा इसकी शादी 21 मई को जब होती है तब मंडप से लेकर वरमाला तक के दौरान अपने फूफा को बुलाती है और बेचैनी के नाते बार बार पूछती है कि अब तो मेरी शादी हो जाएगी और फिर हमारा मिलना जुलना बंद हो जाएगा। फूफा से कहती है कि इसको अभी निपटा दो, तो वो कहता है कि ठीक है, समय आने पर देखते हैं। फिर कहती है कि हम कल भाग चलेंगे। फिर वो चुप रहता है, लेकिन शादी हो जाती है। ये अपने अब तुम बताओ कि किसका गलती है? अरे भाई वो तो छोड़ो बहन छोड़ो। ससुराल में जाती है, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर से वापस अपने फूफा से मिलने के लिए ये घर से बाहर चली जाती है और ये घटनाक्रम लगातार चल रहा होता है। कभी फूफा के घर पे जाके मिलके आती है, कभी बाहर कहीं पर मिलती है, तो कभी अपने ही ससुराल में अपने फूफा को बुला लेती है। नए नवेले ससुराल वाले थे, उन्हें कुछ पता भी नहीं कि इसका जो अवैध संबंध। बाकी लोग को तो दिमाग था, बाकी लोग को तो पता था कांड के बारे में। वो क्यों एग्री कर रहा था कि फूफा को रोक क्यों नहीं रहा था कोई जाने से? कोई डिसिप्लिन नहीं है ना। और जो फूफा है, जो इसकी मतलब एक्चुअली जो फूफा है उसकी जो अपनी वाइफ है, उमा की लौड़ी क्या कर रही थी? वो थ्रेट क्यों नहीं कर रही थी? वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही थी पूरी? मतलब ठीक है, मानते कि फीमेल है, उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा होगा। फिर भी एक तरह से इसमें अगर देखा जाए मिस्टेक्स का अगर परसेंटेज अगर हम देखें, अभी पहले आगे देख लेते हैं। वो अपने फूफा के साथ है, इस वजह से वो लोग इसको कमरे में अकेला छोड़ देते थे। धीरे धीरे ये कहानी सब आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन अचानक से आती है 24 जून की तारीख। फूफा जीवन सिंह ने पहले से ही बिहार से 2 शूटर हायर कर रखे थे। लौड़ा बहन चोद, शूटर मादर चोद। ऑलराइट, तो परसेंटेज डिवाइड कर लेते हैं पहले। जो ये फीमेल है जिसका एज ऑलमोस्ट बताया जा रहा है कि 20 to 25 के बीच में है, ठीक है। और एक फूफा जी हैं जो इसके, और इसकी जो वाइफ होगी
ठीक है, और इसका जो बाप होगा, मतलब इसके पेरेंट्स, बहुत सबका गलती है भाई यहाँ पे, पूरा मतलब पूरा होल फैमिली का गलती है, किसी एक पे अभी ब्लेम नहीं कर सकते। जैसे कि इसका भी गलती है, इसका भी गलती है, इसका भी गलती है। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो मेरे हिसाब से इसका सबसे कम गलती है। हम मानते हैं कि अभी चीज़ तुम बोला हो गया, नहीं नहीं अब 20 एज में उसका अपना मैच्योरिटी आ जाना चाहिए। मादर चौथ का मैच्योरिटी इतना बड़ा एज पे नहीं आया, तो ये भोसड़ी वाली से हम क्या छोड़ो।